ये कोई हत्या की कहानी नहीं या कोई आत्महत्या की भी नहीं। ये कहानी है एक डायरी में लिखी विधि के बारे में। एक ऐसी विधि जिसने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है दिनेश। आज हम बात करेंगे बुराड़ी केस के बारे में। ये परिवार हरियाणा के तोवान से आया था। पिछले 20 साल से ये दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रह रहे थे। नीचे उनकी एक दुकान थी और एक प्लाईवुड का बिजनेस भी। इलाके में उन्हें एक खुशहाल, पढ़ा लिखा और एक सभ्य परिवार की तरह देखा जाता था। घर में कुल 11 लोग रहते थे। दादी नारायणी देवी, उनकी बेटी और 2 बेटे, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे भी। बाहर से देखने पर ये किसी भी सामान्य मध्यवर्गीय परिवार जैसा ही लगता था। लेकिन इस घर के अंदर पिछले 11 सालों से कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक बाहर किसी को नहीं थी। नारायणी देवी के 2 बेटों में से एक बेटे का नाम था ललित, जिसके ऊपर 2004 में जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले में वो तो बच गया, पर उसकी आवाज़ नहीं बची। 2007 में उसके पिता भोपाल सिंह का निधन हो गया था, जिससे परिवार बिखर गया। 2008 में पिता के मौत के लगभग 1 साल बाद ललित अचानक ओम का जाप करने लगा। ललित बोलने लगा, पर एक अलग अंदाज में। उसने दावा किया कि उसके पिता जो भोपाल सिंह थे, उनकी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है और उसके जरिए परिवार से बात करती है। और यही से शुरू होता है इस केस का सबसे डरावना हिस्सा। जब वो आत्मा की आवाज़ में बोलता, तभी उसकी आवाज़ लौटती। बाकी समय वो लगभग चुप ही रहता था। परिवार के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और यही से शुरू हुआ 11 साल तक चलने वाली मौत की विधि। हर रात जो कुछ भी पिताजी की आत्मा कहती, घर की 2 लड़कियां उसे डायरी में लिख लेती। पुलिस को बाद में ऐसी 11 डायरियां मिली, हर एक साल की एक। उसमें एक विधि लिखी जा रही थी, जिसे बरगद के पेड़ की पूजा से जोड़ा गया। जैसे जड़ें बरगद की पेड़ से लटकती है, परिवार को इसी तरह लटकना था। उस रात एक ही चादर के टुकड़े करके सबकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, कानों में रुई डाली गई, मुंह पर टेप लगाया गया। 5 स्टूल रखे गए, हर एक पर 2 लोग खड़े हुए। हाथ पीछे प्लास्टिक के पट्टियों से बांधा गया और वो लोग लटक गए। और 80 साल की दादी, जो खड़ी नहीं हो सकती, उन्हें दूसरे कमरे में बिस्तर पर लिटाया गया और डायरी के अनुसार उनका गला दबा के उनको मार दिया गया। घर में एक ही गवाह था, उनका पालतू कुत्ता, जिसे छत पर बांध दिया गया था। अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो वो पूरी तरह डरा हुआ था। अब आता है असली सवाल, जिसने पूरी जांच को हिला कर रख दिया। 11 पढ़े लिखे लोग ऐसी मौत के लिए क्यों तैयार हुए? जवाब मिला डायरी के आखिरी पन्नों में। वहाँ लिखा था, विधि पूरी होते ही जब हवा का रूप बदलेगा, तब पिताजी खुद प्रकट होंगे और उनको बचा लेंगे। यानी परिवार को लगता था कि वो मरेंगे नहीं। उन्हें विश्वास था कि ये सिर्फ एक पूजा है, जिसके बाद वो सब जिंदा बचेंगे, उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पर जरा रुकिए, नारायणी देवी को और एक बेटा और एक बेटी थी। उनका कुछ नहीं, वो अच्छी जिंदगी जी रहे हरियाणा में। पर उनका एक सवाल था, अगर सबने एक दूसरे के हाथ बांधे थे, तो जो इंसान सबसे अंत में बचा, जैसे ललित, उसके हाथ किसने बांधे?